देखिए, ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे के भी नाम आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद एक भी महिला सांसद ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस हत्या और रेप के पीछे टीएमसी सांसद का करीबी शामिल है, क्योंकि बार बार इस सांसद का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार हो या फिर हॉस्पिटल के लोग हो, उन्होंने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस केस से बड़े नाम जुड़े हुए हैं जिनको अब बचाने का प्रयास खुद ममता बनर्जी कर रही है। जी हां, यह बड़ा दावा और खुलासा जो है वो केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की ओर से की गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि लोगों में इस घटना को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, बावजूद इसके डॉक्टर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं रुके हैं क्योंकि वो इस आउटकम से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस तरीके से पूरे विषय को दबाने की कोशिश की गई वो दर्शाता है कि हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, वो सरकार किसी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि डॉक्टर की टीम में उनके व्हाट्सएप ग्रुप से कई ऐसे टॉपिक सामने आए हैं। इसमें से कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी हमारे पास पहुंचे हैं, जैसे कि ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट, एक टीएमसी सांसद और उसके भतीजे का नाम बार बार आ रहा है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी में इतनी महिला सांसद होने के बावजूद एक भी महिला सांसद ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। यहां तक कि एक टीएमसी सांसद, 3 विधायक, 2 ने एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन उनके मुंह पर भी सेलो टेप लगा हुआ है। सुनिए सुकांत मजूमदार का ये बयान। जो पीजी कर रहे थे उनके जो ग्रुप्स में जो चैट आए हैं बाहर, वो दिखाता है कि वो लोग भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इट इज मच मोर लार्जर कॉन्स्पिरेसी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पीपल आर देयर, इवन दे आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ ड्रग्स रैकेट एज वेल एज द सेक्स रैकेट। वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, लेकिन ये दिखाता है कि लोगों में इसको लेके इसीलिए गुस्सा है। देखिए, एक अरेस्ट भी हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बोल रहा है कि यही एक्यूज है, लेकिन डॉक्टर्स रुके नहीं, जो इंटर्न्स थे वो रुके नहीं, वो एजिटेशन कर रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और जिस तरीके से पूरी विषय को दबाने की कोशिश की गई वो दर्शाता है कि हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार किसी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, सवाल हमारा नहीं, बीजेपी का नहीं है, सवाल सारे डॉक्टरों का है, जो इंटर्न्स है, सवाल हर एक व्यक्ति का है, हर एक नागरिक का है जिनके घर में बेटियां हैं। सब सवाल कर रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के साथ एक के बाद एक बदसलूकी पश्चिम बंगाल में हो रही है। और ये जो घटना घटी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये यूनिक घटना है। ऐसी घटना लास्ट 10-15 साल में, इसमें यूनिकनेस क्या है कि पश्चिम बंगाल के कैपिटल कलकत्ता में, हार्ट ऑफ द टाउन में, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो पढ़ रही है उसके साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा है। आप देख लीजिए, कहीं पे लास्ट 10-15 सालों में मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी डॉक्टर के साथ रेप हमने तो नहीं देखा है, हमने तो नहीं सुना। तो ये एक किस्म से टोटल फेलियर है हमारे चीफ मिनिस्टर का, और शी शुड रिजाइन। उनको रिजाइन कर देना चाहिए, फिर से लोगों का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि उनमें लोगों की विश्वास है कि नहीं। ये हम वही बोल रहे हैं कि आप कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है कन्याओं की सुरक्षा, लक्ष्मियों की सुरक्षा। अगर आप लक्ष्मियों की सुरक्षा नहीं दे सकते तो लक्ष्मी भंडार देने से क्या होगा? आप कन्याओं की सुरक्षा नहीं दे सकते तो कन्याओं की पैसा देने से क्या होता? पैसे से इज्जत खरीदे जा सकते हैं क्या? जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया, एक ही बेटी थी उनकी, उन्होंने पूरा जिंदगी कष्ट करके, छोटा मोटा व्यवसाय है उनका, मैं परिवार के साथ मिला भी हूँ,
उन्होंने पूरी ज़िंदगी कष्ट करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, एमडी पढ़ रही थी चेस्ट मेडिसिन के ऊपर। आप उस बेटी का जब मौत हो जाता है, आप बताइए कन्या से लेके वो परिवार क्या करेगा। आप बताइए कि अगर उस परिवार के महिलाओं को, माता को, जिन्होंने अपनी बेटी खोया है, उनको अगर आप लक्ष्मी भंडार देंगे, 1200 रुपये का, 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपया भी देंगे महीने का, क्या वो दर्द हम खरीद सकते हैं? क्या वो दर्द भुला सकते हैं? बेटी को जो चली गई है उसको वापस ला सकते हैं क्या? इसलिए ज़रूरी है कि लक्ष्मी का रक्षा पहले करिए, भंडार बाद में दीजिए, पैसा बाद में दीजिए। देखिए, डॉक्टर की एक टीम ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी किया है। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय नड्डा जी, जो हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष, और उनके समय मुझे इससे पहले जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा आयुष्मान भारत का इंट्रोडक्शन हुआ था उस समय। तो मुझे लगता है कि इसका भी हम तोड़ निकालेंगे, डिस्कशन होनी चाहिए। हमारी सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बहुत ही बहुत ही इसको लेके सेंसिटिव है, और हम चाहते हैं कि इसमें जो आगे करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। सर, आपको लगता है कि कॉलेज एडमिन भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं? देखिए, जो प्रिंसिपल को हटाया गया, डॉक्टर सुदीप तो है, आई थिंक, मैं उनके खिलाफ आज से 6-7 महीना पहले मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा था कि ही इज इन्वॉल्वमेंट इन द करप्शन, परचेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इवन आई कैन शेयर दैट लेटर विथ यू ऑल्सो। लेकिन गवर्नर साहब ने शायद उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा, लेकिन सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि बार बार देखा गया है इसको पहले इस पद से, जो आपका आरजी कर का प्रिंसिपल का पद है, वहाँ से हटाया गया, फिर 1-2 महीना बाद वापस फिर लाया गया। इस घटना के बाद जब उसको हटाया, वो खुद बोला कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहे हम हटा रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है। विदिन 4 to 5 hours he has been reinstated in another medical college, नेशनल मेडिकल कॉलेज। तो हम जानना चाहते हैं वो कौन से बड़े ऐसे डॉक्टर है, उन्होंने क्या इजाद किया है कि जिसके कारण उसको पद पे बैठाने की इतनी आकांक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में है। क्या है, मुख्यमंत्री जी उनको क्या इतना क्यों प्यार करते हैं कि जो बाकी अपनी बेटी को, एक बेटी खो गया हमारा बंगाल का, लेकिन उस बेटी की सुरक्षा को लेकर उसको ध्यान, मुख्यमंत्री जी को ध्यान नहीं है। उस डॉक्टर को कहीं पे बैठाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो पीजी डॉक्टर्स के, इंटर्न्स के जो टीम है, उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद, एक भी महिला सांसद ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ज़्यादा कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तक कि टीएमसी के एक सांसद, 3 विधायक, 2 सांसद, टीएमसी के 2 सांसद, 3 विधायक उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुंह में कोई प्लास्टर लगा दिया, किन्होंने सेलोटेप लगा दिया किसी ने, यानी दाल में कुछ काला है। देखिए, गवर्नमेंट को पता तो रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो डिले हुआ है, इसमें मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी की कोशिश था कि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को डिले कराया जाए, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे केसों में, मर्डर, रेप जहाँ पे होता है, वहाँ पे बायोलॉजिकल रिमेन्स जो रहते हैं घटना स्थल पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन, जिन्होंने क्राइम किया, क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जितना समय जाता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की या बायोलॉजिकल जो प्रूफ रहता है, एविडेंस की, उसकी लाइफ ख़त्म होती जाती है। जितना लेट करेंगे आप, उतनी जल्दी आपका डीएनए डिसइंटीग्रेशन होगा, अपना अच्छा क्वालिटी का डीएनए आपको नहीं मिलेगा उस सैंपल से। तो मुझे लगता है ये टाइम किल करने की कोशिश की गई, और मुझे डाउट है कि सीबीआई के पास कितना
प्रूफ जो पुलिस ने गैदर किया था उसका कितना हिस्सा पहुंचा है और पहुंचेगा भी। पहले से हमारी मांग थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, राज्य सरकार ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है। दूसरी बात है कि इस घटना कोई एक सिंगल घटना नहीं है। ममता बनर्जी पावर में आने के बाद से ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं। एक के बाद एक रेप की घटना घटी है। रेप की घटना बाकी जगह में घटती नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वो भी मानता हूँ, लेकिन जो अप्रोच लेनी चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार की अप्रोच जो है, एक के बाद एक अगर केस पकड़े आप। 11 साल में ममता बनर्जी आई, पार्क स्ट्रीट कांड हुआ, उस समय उन्होंने बोला कि इट इज़ ए स्मॉल इंसिडेंट, और ये एक एस्कॉर्ट सर्विस और उसके कस्टमर के बीच की लड़ाई है। तो कोई महिला अगर एस्कॉर्ट सर्विस की भी पार्ट हुआ, मैं टाइम के लिए मान भी लूँ, वेदर यू हैव द राइट टू रेप हर, भारत का आइन क्या बोलता है, लेकिन सरकार ने ऐसी रवैया लिया। उसके बाद हासखाली में एक टीएमसी के नेता के बेटे ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार और मर्डर किया। उस समय भी सरकार की मुख्यमंत्री खुद उस बच्ची की कैरेक्टर को लेकर सवाल उठा दे। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वेदर अफेयर्स थे क्या बच्ची प्रेग्नेंट थी क्या। तो ये जो विषय है, एक रेप केस को लेके आपका रवैया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस सरकार की दृष्टिकोण सही नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपने पद से हट जाए, नहीं तो जनता हटा देगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डॉक्टर से रेप के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भी डॉक्टर अपना आंदोलन खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि वे जांच के नतीजे से संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, उससे ये पता चलता है कि ममता बनर्जी की सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। जिनकी बेटियां हैं वे पूछ रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरीके के बलात्कार क्यों हो रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये एक अनोखी घटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीचों बीच एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ ऑन ड्यूटी बलात्कार किया जाता है। हमने पिछले 10-15 सालों में मेडिकल कॉलेज में किसी डॉक्टर के साथ बलात्कार होते नहीं देखा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक महिला के होते हुए एक महिला सुरक्षित नहीं है अब पश्चिम बंगाल में। सुनिए सुकांत मजूमदार का ये बयान। देखिए, पूरी बंगाल की जनता इस समय आक्रोश में है। सब, इवन मैं भी अपने बेटियों को लेकर, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके घर में बेटियां हैं, इन सब को लेकर पूरे बंगाल की जनता, पूरे बंगाल के नागरिक चिंता में हैं और सब में आक्रोश है। और ये आक्रोश पूरे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो सरकार है, इस सरकार को जला देगी, क्योंकि सरकार ने कोशिश किया पूरी चीज़ों को मतलब कवर अप करने की। देखिए, अभी गैलरी शो हो रहा है। अब सुखेंदु जी अगर रास्ते में उतर के अगर वो अपना विरोध जताते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम के ऊपर अगर बहुत बारीकी से देखें, शुरू से इस घटना को दबाने की कोशिश टीएमसी की सरकार के द्वारा किया जा रहा था। पहले बोला गया कि आत्महत्या है, उसके बाद बोला गया नहीं ये मर्डर है। परिवार के साथ मैं मिला, परिवार ने बताया कि जल्दबाजी में उनको जोर ज़बरदस्ती किया गया कि जितने जल्दी हो सके क्रिमेशन किया जाए बॉडी का। जो पोस्टमार्टम हुआ वो आफ्टर द सनसेट हुआ, जबकि स्टैंडिंग वर्डिक्ट है कि आप नहीं कर सकते, आपको दिन के समय पोस्टमार्टम करना चाहिए। तो पूरी घटना को कवर अप करने की, दबाने की कोशिश की गई। जब घटना दबी नहीं, जब ऊपर आ गया, सरफेस में आ गया, तब जाके टीएमसी के लीडरशिप, ममता बनर्जी से लेकर सारे लीडरशिप ने अपना स्टांस चेंज किया। उससे पहले किसी का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा था, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, और पुलिस के द्वारा इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, हमने तो रेप केसों में, रेप एंड मर्डर केसेस में हाईएस्ट यानी डेथ सेंटेंस तक की प्रावधान पिछली सरकार के समय हमारी सरकार ने लाया है। आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते कि एक आदमी को डेथ सेंटेंस दिया जाए ऐसे क्राइम अगर कोई कमिट करता है तब। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को, स्पेशली जो मेल स्टूडेंट हैं, उनको सेंसिटिवाइज भी करना चाहिए और भी सेंसिटिव बनाना चाहिए। और एक डॉक्टरों की टीम हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले हैं। तो आगे आने वाले समय में सरकार सोचेगी।
दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर की निष्पक्ष जांच की मांग पर देश भर में जारी डॉक्टरों की हड़ताल के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला शुक्रवार को सामने आया था। हाईकोर्ट ने मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। पूरे आसार हैं कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। ऐसे दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए केस सीबीआई को सौंपना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आप बुधवार सुबह तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से भी हड़ताल खत्म करने की अपील की है, लेकिन यहां पर जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका यह कहना है कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और यहां पर जिस तरीके से आरोपी संजय रॉय का नाम शामिल हुआ माना जा रहा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है और बाकायदा उससे पूछताछ भी कर रही है। तो ऐसे में डॉक्टर्स का यह कहना है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर सिर्फ एक शख्स इन्वॉल्व नहीं है बल्कि 2 से 3 लोग हैं और इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाना चाहिए। हालांकि कुछ नेता जो हैं इस मामले को लेकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेता जब उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर विपक्ष के नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अन्य नेता, खुद टीएमसी में इतनी सारी महिला सांसद है, महुआ मोइत्रा हो या फिर सागरिका घोष हो, वो क्यों नहीं बोल रही। उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान आता है, एक ट्वीट आता है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने ममता सरकार को काउंटर करने की कोशिश नहीं की, ममता सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की, ममता सरकार से इस्तीफे की मांग नहीं की। उन्होंने कहा तो बस इतना कि कोलकाता में महिला सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके का जो राग रवैया अपनाया जा रहा है, इसको लेकर के कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।